Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, we all know that this time 4087 seats approximately are going to increase, which has been claimed by Health Ministry. और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने पहले भी रेगुलर वीडियोस में ओपिनियन हमारी दी गई थी, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया था, हमने बताया था कि ऑलमोस्ट 4000 सीटें तो ज़रूर बढ़ेगी. नाउ एक क्वेश्चन उठती है कि 4000 सीटें जो बढ़ रही है उसमें जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स हैं एमडीएमएस डिप्लोमा की, वो कितनी सीटें हो सकती हैं, एंड दैट टू ब्रांच वाइज, राइट. सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑन एन एवरेज किस परसेंटेज में कौन सी ब्रांच की सीट बढ़ती है और उस परसेंटेज के बेसिस पे कितनी सीटें एटलीस्ट कितनी सीटें ऑल इंडिया में हमको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस. आई एम नॉट कवरिंग अबाउट डीम्ड और डीएनबी, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एमडीएमएस डिप्लोमा गवर्नमेंट सीट्स, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. इस वीडियो से एक आपको आइडिया जरूर लगेगी कि एटलीस्ट कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में ब्रांच वाइज गवर्नमेंट की आ सकती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हो कि इससे जो इम्पैक्ट है कट ऑफ पे और इससे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड वन काउंसलिंग की या ओवरऑल जो काउंसलिंग होगी उसमें एक क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया के लिए. एनेस्थीसिया के लिए जो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 10.19% के हिसाब से सीट्स जो है वो बढ़ती है. और ये जो परसेंटेज है हमने निकाला, दिस इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ 23, 22, 21. इस तरीके से हम देख के आ रहे हैं बीते वर्षों में इस परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो सीट एटलीस्ट बढ़ती है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी इतनी परसेंटेज जो है वो बढ़नी चाहिए एटलीस्ट. इससे ज़्यादा ही सीटें बढ़ेंगी बट कम से कम तो इतनी ज़रूर बढ़नी चाहिए. सो 10.19% एनेस्थीसिया की ऑन एन एवरेज जो है वो बढ़ती है. इस बार जो है वो सीट्स जो है 1358 बढ़ करके ऑल इंडिया कोटे में आ सकती है. 1358 टोटल सीट्स जो है ऑल इंडिया में राउंड वन में हमको एनेस्थीसिया की देखने को मिल सकती है. डर्मेटोलॉजी जो है वो रिसेंट ईयर्स में 23 में आप देखोगे या 22 में देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो है 20.26% के हिसाब से वो बढ़ रही है. दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का एक स्पेशल फोकस अब डर्मेटोलॉजी के ऊपर में है. इससे पहले 2022 या उससे पहले अगर हम देखें तो डर्मेटोलॉजी की ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ा करती थी. अभी फिलहाल बढ़ने के बाद भी कम है, मगर एक स्पेशल फोकस अब जो है डर्मेटोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट का है. सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 335 सीट्स हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में हो सकती है डर्मेटोलॉजी की गवर्नमेंट की. इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन पे एक खासा ध्यान गवर्नमेंट का दिया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन की भी सीट्स जो है वो बहुत कम है. चाहे वो स्टेट्स में आप देख लो, प्राइवेट में देख लो, गवर्नमेंट में देख लो, डीएनबी में देख लो, बहुत कम सीटें हैं. बट इमरजेंसी केसेस बढ़ते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट. उसके बेसिस पे क्योंकि इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में इमरजेंसी केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करेगी. इस वजह से गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी मेडिसिन की सीट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार इमरजेंसी मेडिसिन की सीट्स गवर्नमेंट में बढ़ करके 136 तक हो सकती है. ईएनटी की बात करें तो ईएनटी भी एक सर्जिकल ब्रांच है जो कि राइज कर रही है इस बार. ऑब्वियसली जो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास की सीट्स जो है ऑन एन एवरेज 40% के बेसिस पे बढ़ रही है. सो दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि बढ़कर वो सीटें जो है वो 660 हो सकती है ऑल इंडिया कोटे में. जनरल मेडिसिन की बात करें तो वी नो कि जनरल मेडिसिन की सीटें हर साल सबसे ज़्यादा अगर आप सीटें देखोगे तो जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, सर्जरी इन ब्रांचेस में बढ़ती है. सो ऑन एन एवरेज देखें तो 9 to 10% तो ज़रूर रहेंगी सीटें इस बार बढ़ेंगी जनरल मेडिसिन की. सो अप्रॉक्सीमेटली 1365 सीटें जो है वो जनरल मेडिसिन की बढ़कर हो सकती है इस बार. जनरल इससे ज़्यादा भी हो सकती है. आई एम टेलिंग ये मिनिमम इतनी सीटें तो होनी ही चाहिए. जनरल सर्जरी की बात करें तो 14% के हिसाब से 14.5% के हिसाब से सीटें बढ़ती है या बढ़ रही है. सो अप्रॉक्सीमेटली ये सीटें बढ़ के 1318 सीट्स हो सकती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में. जेनेटिक मेडिसिन की बात करें तो अभी तक अंडररेटेड ब्रांच थी, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और अब गवर्नमेंट भी इस ब्रांच को लेकर के चीज़ों को बढ़ा रही है. इसके पीछे का रीज़न क्या है? जेनेटिक मेडिसिन के सीटों पे फोकस डालने के पीछे का रीज़न ये है, हमारी जो पॉपुलेशन की जो एज है वो एज ग्रोइंग एज है. सो अब जो है वो क्योंकि आई मीन हमारे जो पॉपुलेशन की एज है वो 23 to 40 है, तो 40 के बाद जो है 40, 45, 50, 60 के बाद जो है वो जेनेट्रिक्स की जो है केसेस वो बढ़ने लगी हैं. इनके पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं. तो जब इनके पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो जेनेट्रिक्स है उसमें सीटों पर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उनके ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि
16.5% के हिसाब से सीटें जरूर बढ़ेगी। एंड इस बार आपको ऑलमोस्ट 17 सीट्स तो एटलीस्ट देखने को मिल ही सकती है। सीट्स कम है, धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस ये बढ़ेंगी। न्यूक्लियर मेडिसिन अगेन वन ऑफ द ब्रांच जिसकी सीटें बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, बट लास्ट टाइम हमने देखा था एक बहुत अच्छा जंप न्यूक्लियर मेडिसिन में। दिस इज व्हाई बिकॉज कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंड इंडिया में भी ये जो है कैंसर के पेशेंट्स ये ज्यादा बढ़ने की वजह से अब न्यूक्लियर मेडिसिन की भी सीटें अच्छी खासी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। 58 सीट्स के आसपास जो है वो आपकी सीट्स बढ़कर हो सकती है। ओबीजी की बात करें तो वी ऑल नो दैट एवरग्रीन ब्रांच है, कभी इसकी डिमांड कम होने वाली है नहीं ऑब्वियसली। सो इस पर भी इसकी सीट्स भी ऑलमोस्ट जो है वो 15.5% के हिसाब से बढ़ती ही है। इस बार हमें 1319 सीट्स के आसपास देखने को मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा में। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट गवर्नमेंट सीट्स। ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो की भी जो डिमांड है वो रहती ही रहती है। अभी जाकर के ऑर्थो जो है सर्जिकल ब्रांच में क्योंकि आती है तो ऑर्थो की डिमांड थोड़ी कम हुई थी। क्यों? क्योंकि सर्जिकल ब्रांच है, हेक्टिक ब्रांच है, इस वजह से सर्जिकल ब्रांचेस में ऑर्थो की डिमांड थोड़ी कम हुई थी। सर्जरी से ज़्यादा थी बट ऑर्थो की डिमांड कम हुई थी। बट अगेन अब जो एक्सीडेंटल केसेस हैं ये एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस वजह से जो है वो ऑर्थो की डिमांड भी आगे आने वाले टाइम में अच्छी खासी रहने वाली है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि तो ऑर्थोपेडिक्स के जो टॉप के आई मीन जो टॉप जो बड़े सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिशियंस जो हैं, जो रिनाउंड ऑर्थोपेडिशियंस हैं वो काफ़ी एजेड हो चुके हैं। सो इस वजह से आगे आने वाली जो एरा है वो 23 to 40 जो यंगस्टर्स जो यंग ऑर्थोपेडिशियंस है उनका ज़माना आने वाला है। एंड दैट्स वाई जो केसेस भी जो हैं वो केसेस एक्सीडेंटल केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ऑर्थोपेडिक्स जो ब्रांच है वो अब आने वाले टाइम में एक तो डिमांडिंग ब्रांच होने वाली है वापस से। एक टाइम था जब ऑर्थोपेडिक्स जो थी वो टॉप पे थी, बट अभी आने वाले टाइम में अगेन ये वापस से ऊपर आने जाने वाली है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑर्थो की जो सीट है वो बढ़ करके इस बार कहीं ना कहीं 678 सीट्स हो सकती है। काफ़ी कम सीटें बट स्टिल। पीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली 10 ऑन एन एवरेज 10% के हिसाब से जो है सीटें वो बीते वर्षों में बढ़ाई जा रही है। सो 576 सीट्स इस बार हमको देखने को मिल सकती है। राइट, ऑप्थल ओके, ऑप्थल की बात हमने की। ऑप्थल ऑलमोस्ट 10% के हिसाब से सीटें बढ़ाई जा रही है। सो 576 सीट इस बार देखने को मिल सकती है। ऑर्थो हमने डिस्कशन कर लिया, ऑलमोस्ट 9 to 10% के हिसाब से बढ़ सकती है। सो 607 सीट्स जो है वो बढ़ सकती है। पीडिया भी 10% के हिसाब से बढ़ रही है। सो ऑलमोस्ट 979 सीट्स जो है वो हमारी ऑल इंडिया कोटे में आ सकती है। साइकेट्री अगेन आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच होने वाली है। वन ऑफ द ब्रांच जिसकी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी बट सिंस वी आर अडॉप्टिंग, एक तरीके से कह सकते हो वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर इन टर्म्स ऑफ जो लाइफस्टाइल हमारी है उसमें, इस वजह से जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन जो है वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इस वजह से साइकेट्री की डिमांड भी आगे आने वाले टाइम में अच्छी होने वाली है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 353 सीट्स जो है वो ऑलमोस्ट इस बार साइकेट्री की कम से कम होनी चाहिए। रेडियो की फीस बहुत ज़्यादा है इसमें। रेडियो की डिमांड ऑलमोस्ट हमेशा से रही है। एआई आने के बाद रेडियो की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे एआई आने की वजह से, बट टेक्नोलॉजी सेक्टर में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है और बढ़ रही है उसे देखते हुए टेक्नोलॉजिकल ब्रांच जो है वो रेडियोलॉजी है। हालांकि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है बट ऑब्वियसली रेडियोलॉजी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से सीट्स भी बढ़ाई जा रही है। ऑलमोस्ट 20% सीट्स इस बार ज़रूर आपको रेडियो में बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑलमोस्ट 585 सीट्स जो है वो होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि आगे चल करके जो हमारी हवा है, माहौल है, इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ख़राब होते जा रही है और जो हमारी एडिक्शन है उस एडिक्शन के वजह से रेस्पिरेटरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। रेस्पिरेटरी लेने के बाद डीएम वगैरह भी करने के ऑप्शन खुलते हैं, चाहो तो आप कर सकते हो बिल्कुल। आगे आने टाइम में जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इस वजह से गवर्नमेंट का ध्यान रेस्पिरेटरी पर भी है और ऑलमोस्ट 20-21% के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो सीट बढ़ा सकती है। सो 295 सीट्स हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट में रेस्पिरेटरी हो सकती है। सो जो हमने डिस्कशन किया, हमने एक तरीके से दोनों चीज़ें डिस्कशन कर ली कि कितनी क्लिनिकल ब्रांचेस इस बार हमको गवर्नमेंट में देखने को मिल सकती है इन ऑल इंडिया कोटा। एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं डिमांड की भी बात कर ली कि क्यों, कौन सी ब्रांच की डिमांड आगे आने वाले टाइम में अच्छी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं हम जो है इससे दो चीज़ें निकाल सकते हैं कि एक
कि किसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में होगी, सो हम कौन सी ब्रांच ले सकते हैं, दूसरी किसकी सीटें बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है वो, और तीसरी अगर इनकी सीटें इतनी बढ़ रही है तो इसका जो है हमारे राउंड 1 काउंसलिंग या ऑल ओवर गवर्नमेंट कॉलेजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।